अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। इट्स मोहम्मद रिजवान। हम 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट किए हुए थे, जिसके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमने उससे आगे जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन शामिल हैं वो वाले करने हैं। स्मार्ट सिलेबस के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मौजूदा वक्त में बहुत से स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि उनको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 जो है वो नहीं आते। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले उनको स्मार्ट के मुताबिक मैं जल्दी जल्दी करवा दूँ ताकि उनका फ़ायदा हो जाए और नेक्स्ट ईयर में वो ही क्वेश्चन करेंगे जो रह जाएंगे, जो स्मार्ट सिलेबस में नहीं होंगे अलबत्ता। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है जी। देखें, क्वेश्चन ये है कि आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है। अब जैसे ही उसने ये लिख दिया कि फाइंड एन इक्वेशन, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मैंने अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो इक्वेशन फाइंड करने के स्टैंडर्ड फॉर्म वाले वो सारे के सारे लेक्चर आपके माइंड में होने चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन की पॉइंट स्लो फॉर्म होती है, एक इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, 2 पॉइंट फॉर्म होती है, सिमेट्रिक या पैरामीट्रिक फॉर्म होती है या नॉर्मल फॉर्म होती है। ये सारी जितनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइन की, ये सारी आपके माइंड में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो कहता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाले तो यकीनन मुझे यही देखना है कि उसके पास डाटा कैसा है। जैसा डाटा होगा मैं वैसे उनमें से एक चूज करूंगा और मैं उसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है ये। तो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी है। अब ये क्या है? उसने कहा है इक्वेशन फाइंड करें ऑफ वर्टिकल लाइन। तो देखें, जब उसने लफ्ज ये बोल दिया है कि वर्टिकल लाइन, तो आपने कहना है वी नो, ये मैं सॉल्व कर रहा हूं कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज, जो वर्टिकल लाइन है उसकी स्लोप जो होती है इज अनडिफाइंड। हमें पता है कि इसकी स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होती है। अगर यहां पे हॉरिजॉन्टल का वर्ड होता है तो उसकी स्लोप 0 होती है। तो ये जो उसने लफ्ज वर्टिकल बोला है, इसका प्यारे बच्चों क्या मतलब है? और बच्चों मतलब ये है कि इसकी स्लोप अनडिफाइंड है। इसका मतलब मुझे पहली चीज पता चल गई, क्या? कि स्लोप क्या है जी? अनडिफाइंड है। और ये एक पॉइंट दिया हुआ है, इट्स कॉल्ड द पॉइंट P। तो आपके पास गिवन क्या है? एक स्लोप है, एक पॉइंट है। और अगर पॉइंट हो तो स्लोप हो, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेते हैं जी। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन having slope undefined and passes through point P is। तो पॉइंट और स्लोप क्योंकि गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जानी है। वो क्या होती है? वो होती है जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है? 3 है। स्लोप क्या है? स्लोप अनडिफाइंड है। और x माइनस x1 की वैल्यू -5 है, वो -5। तो यहां पे आपके पास बचा जी y माइनस 3। अनडिफाइंड क्या होता है? ऊपर कुछ भी हो, ऊपर चलो 1 लगा लो, ऊपर कुछ भी हो, नीचे 0, आंसर अनडिफाइंड होता है। तो बना x प्लस 5। तो ये 0 इस तरह मल्टीप्लाई हुआ, ये खत्म ही हो गया। अच्छा, आप तो ये भी कह सकते हैं कि सर 1/0 थोड़ी होता है, ये तो ऊपर कुछ भी हो। तो आप ऊपर कुछ भी लगा दें, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं, 6 लगाएं, शार्पर लगाएं, जो मर्जी लगाएं। ये जो भी होगा, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा इसको 0 कर देगा, तो ये भी इसके नीचे डिवाइड होगा और ये उसको भी 0 कर देगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मिनिममली 1 ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बन गया 0 इज इक्वल टू x प्लस 5 और 5 उधर जाके माइनस हो गया। तो इसको ऐसे लिख दें, x इज इक्वल टू -5। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, और जो कि इस पॉइंट से गुजरती है। अगर आप ग्राफिकली इसको देखें, मैंने ये जितना किया है, इसके मीनिंग आप सर्च करना शुरू करें तो मैं आपको इसके मीनिंग भी बता दूं, वैसे ही कॉन्सेप्ट समझा दूं। मतलब मेरे पास ये x और y एक्सिस का सिस्टम है ना, तो ड्रा करें ज़रा। मतलब ओरिजिन है, इस तरफ को पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है।
एक लाइन है जो कि x के अंदर से गुजर रही है और x की -5 से गुजर रही है, तो इस तरफ तो पॉजिटिव साइड होता है, इसका मतलब इस तरफ को लेंगे लाइन और इसको सॉल्व करें। ये 1, ये 2 माइनस का, ये माइनस का 3, ऐसे करके माइनस का 4, ऐसे करके माइनस का 5। तो यानी कि मैं इसको ठीक करके बनाऊं तो मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगा, नेगेटिव 5 है कि ये मेरे पास एक एक्स और वाई एक्सिस का सिस्टम है। समझाऊं जरा आपको, और इस तरफ 5 तक आपने इसको शेड किया हुआ है जी, -1, -2, -3, -4 और -5। एक लाइन है जो x एक्सिस के अंदर से गुजर रही है और -5 से गुजर रही है, तो वो लाइन यकीनन ऐसी होगी, चेक कर लें, ये लाइन है, ये वो लाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ये लाइन कहां से गुजर रही है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाया है कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की आप इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी को फिर भी ये नहीं पता कि ये कैसे करनी है, तो वो क्या करे, वो मेरी ओल्ड वीडियो को देख ले, तो मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पेस्ट कर देता हूँ, उसको देखें, आपको ये पता चल जाएगा। तो ये आपके पास लाइन जो है वो वर्टिकल है, तो ये एक्स एक्सिस के अंदर से गुजर रही है और एक्स की वैल्यू क्या है, -5 है। एक चीज़ और नोट कर लें कि ये -5 और 3 पॉइंट से भी गुजरेगी, मतलब देखो वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, वाई की वैल्यू 2 होगी, वाई की वैल्यू 3 होगी, तो ये पॉइंट एक होगा ये वाला, ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो -5 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि आपके पास एक वर्टिकल लाइन हो, उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है, हमें पहले पता होता है। अच्छा, अनडिफाइंड क्यों होती है? ओए होए, अनडिफाइंड प्यारे बच्चों इस वजह से होती है क्योंकि इसकी इंक्लिनेशन 90 होती है। इंक्लिनेशन क्या होती है? इंक्लिनेशन इस लाइन का एक्स एक्सिस की तरफ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है। अब आप निकालते हैं वो अल्फा 90 हुआ, उस अल्फा का tan लेने से स्लोप आती है, तो 90 का tan लेने से तो अनडिफाइन आता है। इस वजह से इस वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइन होती है और पॉइंट भी दिया था, तो हमने इसकी इक्वेशन फाइंड कर ली। अच्छा, स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट है, तीनों कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ले जी क्वेश्चन नंबर 10 में स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पार्ट ए कर रहे हैं, पॉइंट थ्रू, कोई ये पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट है आप लोगों के पास -6 और 5, हैविंग स्लोप आपके पास है 7। इक्वेशन फाइंड करते हैं, लिख रहा हूं फाइंड द इक्वेशन, तो लिख रहा हूं द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? आपको एक स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, हैविंग स्लोप 7 एंड passes थ्रू ए पॉइंट -6, 5 इज, एक पॉइंट एक स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लगेगी, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म सेम आ गया दोनों, पिछला भी यही था। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। आपके पास ये x1 है, ये y1 है, स्लोप 7 है, लगा दें तो बना जी y माइनस y1 5, स्लोप 7, x माइनस x1 तो वो -6 है, तो बना 5 माइनस 5 7x प्लस 42, ये भी उधर ले जाएं तो बना 0 इज इक्वल टू 7x माइनस वाई प्लस 42 प्लस 5, तो बन गया 7x माइनस वाई प्लस 47 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन कैसी है? आपको इसमें x भी नजर आ रहा है, आपको इसमें y भी नजर आ रहा है। लो जी, सिर्फ इसे x और y के आने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन ना ही वर्टिकल है
ना ही हॉरिजॉन्टल है बल्कि नॉन वर्टिकल नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। तो इसकी इक्वेशन आपको नजर आ गई। तो ये क्वेश्चन था हमारा, तो ये दोनों पॉइंट्स लो फॉर्म के साथ ही हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट डी है, पार्ट डी करते हैं। देखें डी वाला पार्ट, उसने कहा है वही फाइंड द इक्वेशन ऑफ थ्रू ए पॉइंट दिया हुआ है आप लोगों को। अच्छा, 2 पॉइंट दे दिए, -5 और -3 एंड 9 और -1। इस क्वेश्चन में और इनमें क्या फर्क है? ये दोनों क्वेश्चनों में एक पॉइंट दिया था, एक स्लोप दी थी, उसमें सिर्फ पॉइंट दिया। मैं यही समझा रहा था आप लोगों को। स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी होती है? 6 स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपकी बुक में है। अगर आप इनमें से सिर्फ ये देख लें कि कब कौन सी लगनी है तो आपका काम हो गया। अब यहां पे तो पॉइंट और स्लोप दी गई थी तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लग रही थी। यहां पे आप लोगों को 2 पॉइंट दिए तो 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। तो मैं लिख रहा हूं जी 2 पॉइंट फॉर्म इज डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, बाद ये नहीं लिख रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द। चलिए लिख लें द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through -5 -3 and 9, -1 is। ये जी 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म होगी, 2 पॉइंट्स फॉर्म। टू पॉइंट्स फॉर्म वो क्या होती है? वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। जिसको इसका नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 2 पॉइंट फॉर्म मैंने प्रूफ करके बताई है, तो आप इसको चेक कर लें कैसे बनी है। ये जो पहला पॉइंट है, इसमें पहली वैल्यू को आप कह लें x1 और दूसरी वैल्यू को कह लें y1, और ये वाला है x2 और दूसरी वैल्यू को कह दे y2। तो आपके पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यू है, तो आप इसमें पुट कर दें। बना जी y माइनस y1 की वैल्यू -3 है, +3 हो जाएगी। y2 -1 है तो -1, और माइनस y1 है तो -3 है, +3 हो जाएगा। x2 9 है, माइनस है और -5 है तो +5 हो जाएगा, और x -5 है तो ये +5 हो जाएगा। लो जी 9 और 5 ठहरा 14। इस 14 को इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो बन गया 14 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर 3 में से 1 निकालें तो 2 और x प्लस 5। तो आपके पास बन गया 14y प्लस 42 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। चलो ये उधर ले जाएं तो बना 2x प्लस 5, ये भी उधर जाके माइनस हो गया, ये भी उधर जाके माइनस हो गया, और आपके पास बन गया 2x माइनस 14y माइनस 37 इज इक्वल टू 0। लें जी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि स्मार्ट सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 10 का ई पार्ट, वो भी लिख रहा हूं, देखें। ई पार्ट है मेरे पास कि y इंटरसेप्ट -7 है, y इंटरसेप्ट -7 है, एंड और स्लोप जो है वो आपके पास -5 है। अब ये बाकी सभी से बदल गया क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन ही बदल गई। तो इसमें का आपके पास स्लोप है, एक इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट भी y वाला है, तो इसके लिए यकीनन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी। मैं लिख रहा हूं जी इक्वेशन ऑफ लाइन having slope -5
एंड y इंटरसेप्ट इज ये जो लाइन है इसके लिए कौन सी लगेगी जी, बनेगी पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी। स्लोप दी हुई है और इंटरसेप्ट दिया हुआ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं वैसे ही लिखता होता हूं ताकि आपको समझ आ जाए बस। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि एक स्लोप है और एक इंटरसेप्ट है, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दो इक्वेशन है लेकिन y वाली लगानी है, तो अगर y इंटरसेप्ट दिया तो y वाली होती है, वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। और अगर ये x वाली होती तो x वाली लगा देते, तो होती है x इज इक्वल टू m y प्लस c और इसमें m बदलता। तो अब इनमें वैल्यू लगा दे, बस ये हो गया काम वाला। y इज इक्वल टू m की वैल्यू मेरे पास है -5, x c की वैल्यू है -7, तो ये भी इधर ले आए तो बना 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप जरा समझे तो ये क्या है, मैं जरा आपको समझा दूं। पहले फॉर एग्जांपल ये सीन होगा कि आपके पास एक लाइन होगी जिसका y इंटरसेप्ट जो है वो -7 होगा, y इंटरसेप्ट -7 होगा। मतलब क्या, मतलब कि लाइन जो है ना वो ऐसे करके गुजर रही होगी, कोई लाइन ऐसी होगी, और जब ओरिजिन से हम y की तरफ को डिस्टेंस लेंगे, ये y इंटरसेप्ट होता है, तो ये आपके पास होगा -7 और उसकी स्लोप जो है वो बराबर होगी -5। माइनस किस वजह से है, माइनस इस वजह से है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो स्लोप नेगेटिव होती है, फर्स्ट में हो तो पॉजिटिव होती है। फिर एक आप ये भी चीज़ चेक कर लें कि आप जब इसका एंगल निकालेंगे ना तो ये एंगल 90 से बड़ा होगा, जब इंक्लिनेशन 90 से बड़ी होती है तब स्लोप भी नेगेटिव होती है। तो ये आप बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। इस तरह की इक्वेशन की ये लाइन है जो आपको नजर आ रही है। ओके, अब हम इक्वेशन फाइंड करने वाले सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको मैंने प्रीवियस जो लेक्चर मैंने बताए और एक एक फॉर्म प्रूफ की, उनका मतलब ये क्वेश्चन करना था जो मैंने आपको करवा दिया। मतलब आज के लेक्चर को समझाने के लिए वो पीछे वाले सारे लेक्चर रखे हुए हैं, और ये इसी वजह से है क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में ये क्वेश्चन कम दिए हुए हैं उन्होंने, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा अहम है और बोर्ड के हवाले से भी, और इसके साथ साथ आप आगे देखेंगे आगे भी ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको इंटी टेस्ट के हवाले से भी। ये बहुत अहम है क्योंकि इंटी टेस्ट में जब मैं इंटी टेस्ट सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा तब मैं इससे आगे बात करूंगा जितना हमने पढ़ लिया होगा। अगर आपको इतना ही नहीं आता होगा तो ये बेसिक्स लेक्चर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। लीजिए सारे अपना ख्याल रखें। फ़ीमान अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके जी। जज़ाकल्लाह।